तू मत घबरा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मत घबरा। ये सब क्या हो गया है? मंगल ने दिया लक्ष्मी को सहारा, गायत्री का फूटा लक्ष्मी पर गुस्सा। सीरियल मंगल लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे कार्तिक की गिरफ्तारी के बाद गायत्री का गुस्सा लक्ष्मी पर फूट पड़ता है। वो जड़ती हैं जोरदार थप्पड़ लक्ष्मी को, लगाती हैं उस पर तरह तरह के इल्जामों से परेशान होकर लक्ष्मी अपने डिफेंस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी बात कहाँ कोई सुनने वाला था। वहीं आप देखेंगे कि कैसे कुसुम पर भी गायत्री का गुस्सा फूटता है कि कैसी लड़की से मेरे बेटे का शादी करा दिया तुमने। वेल इन सब के बाद लक्ष्मी इन इल्जामों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और टूट जाती है। तब वहां मंगल आती है और लक्ष्मी को सांत्वना देते नजर आती है और लक्ष्मी को कहती है कि चैलेंजेस आएंगे लेकिन तुम्हें उसे पार करके बाहर निकलना होगा। चलो अब कार्तिक को जेल से निकालने की तैयारी करो, अच्छे वकील को ढूंढो। तभी लक्ष्मी उठती है और जेल की तरफ दौड़ पड़ती है। मंगल, तुम आज दूर रहोगी, समझी? और खबरदार अपनी बहन के बचाव में तुमने कुछ कहा तो। जी जी, देखा आपने क्या किया इस लड़की ने? मेरे बेटे को फंसा दिया, जेल हो गई कार्तिक को। पूरा वक्त ये कहती रही जी कि कार्तिक जी निर्दोष है। पुलिस के सामने सब कुछ उल्टा बोल दिया। नहीं, मैंने तो बस वही कहा जो मैंने देखा। अरे जो कुछ भी कहा अकल है तुम्हें? एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि तुम जो कुछ कह रही हो उससे क्या रोक सकती है? मेरे बेटे को पुलिस ले गई, तुमने फंसा दिया मेरे बेटे को। तुमने जिया की सारी बात दोहरा दी लक्ष्मी। किस तरह का बदला ले रही हो तुम मेरे बेटे से? तू मत घबरा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मत घबरा। ये सब क्या हो गया है? दूसरे सीन में देखा जा रहा है कि गायत्री जी सारा दोष लक्ष्मी को मार रही है। इसका क्या है? आपकी बहन भी है। जी जी, लक्ष्मी ने सच बोला बट वो चाहती थी सही थी। हाँ, क्योंकि जब झूठों के सामने आप सच बोलेंगे ना तो आप गिर जाएंगे। कुछ ना कुछ हमें दाव पेच खेलने ही पड़ते हैं। सच कब बोलना है और कब नहीं बोलना है और कब कितना बोलना है, कब चुप रहना है, इसका विवेक सबको होना चाहिए। ये मैंने बहुत खूबसूरत, मेरी एक रील भी मैंने उसमें भी बोला था कि कब बोलना और कब चुप रहना, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी। तो शायद लक्ष्मी ने सच बोला लेकिन गलत लोगों के सामने बोला। उस बात को थोड़ा वो मैनिपुलेट कर भी सकती थी लेकिन वो नहीं करना चाहती थी। उसको जो दिखा वो उसने बोल दिया बिकॉज बहुत इनोसेंट है और उसको पता है कि सच परेशान होगा लेकिन पराजित नहीं होगा। आज नहीं तो कल वो मेहनत करके फाइट करके कार्तिक को सही साबित करके वापस ले आएगी। तो अभी गायत्री भी सही है और लक्ष्मी भी सही है। कुसुम जी, अभी आपका क्या होने वाला है? ये इस शादी जो होती है, हाँ, सबके आपका क्या है? अभी कुसुम बहुत अपसेट है बिकॉज डे वन से कुसुम का ऐसा टेक रहा है कि भाई सब हमारे आसपास की फैमिली की सारी चीज़ें सही सही चले। हमारे घर में ही जो इतना बड़ा बखेड़ा हो गया, मैंने बहुत कोशिश की आदित्य और मंगल की शादी को बचाने के लिए लेकिन फाइनली वो टूट ही चुकी है और अब सौम्या भी प्रेग्नेंट है। एक के बाद एक ऐसी सच्चाई कुसुम के सामने आ रही है और कुसुम उसमें से अच्छा डिसीजन लेके आगे बढ़ रही है। और अभी मंगल जो कि सौम्या की प्रेगनेंसी की बात पता चली है, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा एक साथ में रहना। तो अब मंगल अलग रह रही है और अलग रह रही तो उसमें कुसुम ने बहुत दुख के साथ लेकिन सपोर्ट किया। बाजू में ही मुझे एक बहुत अच्छा घर दिख गया, कोई ब्रोकर को मैं बात करते हुए सुन लेती हूँ सब्जी लेते लेते, तो मैं उसको जाती हूँ रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई मेरी नज़र में किराएदार है लेकिन शर्त यह है कि आपको सिर्फ 20,000 भाड़ा लेना है, 10,000 मैं दूंगी। और वो बहुत मतलब आजकल घर देखो रेफरेंस से ही मिलते हैं, तो रेफरेंस मैं देती हूँ। तो बोलते कि माता जी अगर आप बोल रहे हैं तो हम उनको घर आज ही दे देंगे। तो चाबी भी मिल गई। मंगल बहुत खुश है क्योंकि घर के पास, हमारे घर के पास ही बहुत अच्छा घर मिल गया। तो अभी मुझे लगता था कि चलो भाई ये एक तो मसला सेट हो गया, अब लिपिका की शादी अच्छे से हो जाए। सौम्या जैसे तैसे अभी उसका देखते हैं क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी जो जिस तरह से लिपिका की शादी टूटी, जिस तरह से कार्तिक को पुलिस पकड़ के ले गई, या जिस तरह से जिया की सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई, तो डिस्टर्ब हूँ। लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बैक टू बैक हो रही है फैमिली के साथ। तो फिलहाल कुसुम का फोकस है कि मंगल की लाइफ सेट हो। फिलहाल कुसुम की ये इच्छा है कि मंगल जो नए घर में रहने गई है वो अपनी लाइफ में कैसे अच्छे से आगे बढ़ेगी, कैसे अपने आप में अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं मेरा पूरा ध्यान, पूरा सपोर्ट मंगल के ऊपर है कि मैं उसके साथ खड़ी रहूं। चाहे मुझे सौम्या का कुछ सुनना पड़े या आदित्य का भी कुछ सुनना पड़े तो सुन लूंगी। सीरियल मंगल लक्ष्मी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।